बोले संतोषी माता की जय। भक्तों, हमने पिछले अंक की कथा में आप सबको यह बताया था कि एक बूढ़ी माता थी जिसके 7 पुत्र थे और 6 पुत्र बहुत कमाऊ थे और 7वां पुत्र सरल हृदय का था किंतु निकम्मा था। उसकी वजह से उसकी माँ उसे पसंद नहीं करती थी और अपने 6वें पुत्र के जूठन उसे खाने में देती थी। अब आगे की कथा इस प्रकार है। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू ही बेटा बाकी है, अब उठ जा, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर उससे बोला। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लीजिए। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। साहूकार उससे बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगी? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात्रि के 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह नया नौकर बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफा का साझीदार बना लिया। 12 वर्ष वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार का भार उस पर सौंप कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसे दी जाती और फूटे नारियल की नरीली में पानी दी जाती। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह यह खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता होती है और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही वापस आ जाता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता है। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू चली गई। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आई। माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली और सामने एक मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी और दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनके पति का भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ावा है। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया पैसा आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे या रुपया पैसा आवे तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी, माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर
आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? बोले संतोषी माता की जय। इससे आगे की कथा आप भाग 3 में सुनेंगे।